हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली पीपल आर डूइंग वेल। आज है 2 नवंबर 2023 एंड इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। गाइज, ये जो हमारी करंट अफेयर्स की डेली एमसीक्यू सीरीज़ है वो आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इसलिए इन क्वेश्चन को डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलिए एंड एक प्रॉपर इंटरवल पर उनको रिविजन उनका करते चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज सेशन। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं और आपका जो भी स्कोर आता है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर रिसेंटली। हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला साहित्य शहर बन गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरला की कोझिकोड सिटी जो है वो भारत की पहली जो है लिटरेचर सिटी बन चुकी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आप लोगों के लिए, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। फर्स्ट वेटलैंड सिटी कौन सी है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी हाल ही में 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीज़ डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया और उसी ओकेज़न पर कोझिकोड सिटी को यूनेस्को के द्वारा सिटी ऑफ लिटरेचर का टाइटल दिया गया। इस सिटी को बेसिकली यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क जो लिस्ट है उसमें शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा एक और एडिशनल फैक्ट है कि सिटी ऑफ म्यूज़िक का दर्जा किसको दिया गया है? तो ये दर्जा दिया गया है ग्वालियर सिटी को, जो कि मध्य प्रदेश की एक इम्पॉर्टेंट सिटी है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड। किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विहान तालिया, जो कि 10 years ओल्ड एक किड हैं। इनको ये बेंगलोर से बिलोंग करते हैं। इनको हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये अवार्ड है। इन्होंने बेसिकली एक कंपटीशन होता है, इसको इन्होंने जीत लिया है और इनको ये टाइटल दिया गया है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर जो अवार्ड है वो एनुअल इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कंपटीशन है जो कि ऑर्गेनाइज करवाया जाता है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के द्वारा। तो आपको इसके बारे में भी एक आइडिया होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन शेष हैज़ रिसेंटली बीन इन न्यूज़ एम्ड एट व्हाट। ऑपरेशन शेष हाल ही में खबरों में रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कर्बिंग इलीगल ट्रेड ऑफ टिम्बर। जो टिम्बर वुड होती है उसका इलीगल ट्रेड होता है इंडिया में, तो उसको कर्व करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए बेसिकली हाल ही में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन शेष। तो इसका ऑब्जेक्टिव है इलीगल ट्रेड ऑफ टिम्बर को कर्व करना। इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है इस ऑपरेशन के बारे में। बेसिकली इसको पहले ही लॉन्च कर दिया गया था लेकिन अभी इसका 4th फेज स्टार्ट हो चुका है, जिसको लॉन्च किया है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। एंड इसको लॉन्च किया गया, एक सेशन हुआ था, फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस ऑन कोऑपरेशन इन इन्फोर्समेंट मैटर्स। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई न्यू दिल्ली में, उसी दौरान यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने इस फेज को, इस ऑपरेशन को लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम फॉर विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2023। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का विषय क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन। ये थीम है विजिलेंस अवेयरनेस वीक, जिसको सेलिब्रेट किया जा रहा है इंडिया में। कब से कब तक इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है? 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 के बीच तक। ठीक है, और इस टाइम पीरियड में इस वीक को सेलिब्रेट किया जाएगा। एक कैंपेन है जिसके ज़रिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि पब्लिक लाइफ में एथिक्स एंड इंटेग्रिटी का कितना इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और इसी के रिगार्ड में लोगों को अवेयर करने का ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर सेलिब्रेशन का, विजिलेंस अवेयरनेस वीक। इसकी थीम है, जैसा कि बताया, से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। एंड इससे पहले का जो वीक था, यानी 2022 में विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो सेलिब्रेट किया गया, उसकी थीम रही करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। तो आपको ये बेसिकली जो प्रीवियस वाला एडिशन है इसके बारे में भी एक आइडिया होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है,
अबुआ आवास योजना इज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच स्टेट यूटी ऑफ इंडिया। अबुआ आवास योजना हाल ही में भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? तो ये जो स्कीम है वो झारखंड की गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में स्टार्ट की गई है। अबुआ आवास योजना नाम से ही इंडिकेटेड है कि जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है या ऐसे जो सेक्शन हैं जो बहुत ज़्यादा पुअर है, जिनके पास घर नहीं है, तो इस स्कीम के तहत उनको हाउस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसमें बेसिकली होमलेस लोगों को 8 लाख पक्का हाउसेस प्रोवाइड करने का टारगेट रखा गया है। तो ये स्कीम के बारे में आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कौन से स्टेट की ये स्कीम है, एंड जो स्टूडेंट्स झारखंड से बिलोंग करते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको इसके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट 2023 इज बीइंग हेल्ड एट विच प्लेस? एआई सेफ्टी समिट 2023 के स्थान पर आयोजित किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम में समिट कंडक्ट करवाई जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट 2023। तो इम्पॉर्टेंट समिट है, यहाँ से ये वेन्यू पूछा जा सकता है आप लोगों से। एंड इंडिया के जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट हैं राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने इस समिट में पार्टिसिपेट किया इंडिया की तरफ से, इंडिया को इन्होंने रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिसेंटली अवॉर्डेड विद द रोहिणी नैयर प्राइज 2023? हाल ही में रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दीनानाथ राजपूत को अभी हाल ही में रोहिणी नैयर प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। ये जो प्राइज है ये सेकेंड एडिशन है 2023 वाला। इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा रूरल डेवलपमेंट में, उसके लिए ये अवार्ड दिया गया है। एंड अगर बात की जाए दीनानाथ राजपूत के बारे में, तो ये बेसिकली एक इंजीनियर हैं एंड सोशल वर्कर भी हैं। इन्होंने छत्तीसगढ़ का जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट है उसमें ट्राइबल वुमेन को एम्पावर करने में अपना रोल प्ले किया है, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगर बात की जाए इस प्राइज़ के बारे में, तो बेसिकली जो रोहिणी नैयर एक इकोनॉमिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर थी, उनकी मेमोरी में इस प्राइज़ को दिया जाता है। इसमें एक ट्रॉफी दी जाती है एंड 10 लाख रुपीज़ का एक कैश प्राइज़ दिया जाता है। ओके, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये प्राइज़, आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। When is World Vegan Day celebrated every year? प्रत्येक वर्ष विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 नवंबर को हर साल वर्ल्ड वेगन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डे है, आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में, सो दैट कि इसका ऑब्जेक्टिव रहता है कि इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ इम्पैक्ट्स क्या रहते हैं वेगन डाइट के, शाकाहारी जो भोजन होता है उसका क्या इम्पैक्ट रहता है पॉजिटिव हमारी हेल्थ पर, तो इसके बारे में इसमें बताया जाता है, इसको प्रमोट किया जाता है। एंड थीम रही 2023 की सेलिब्रेटिंग फॉर अ गुड कॉज। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इस थीम के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व हैज विटनेस्ड एन इंक्रीज इन टाइगर पॉपुलेशन इज लोकेटेड इन? अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी में वृद्धि देखी गई है, ये कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश का ये टाइगर रिजर्व है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है ये अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। इसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए कि अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, क्योंकि हाल ही में यहाँ पर जो टाइगर की पॉपुलेशन है उसमें मार्जिनल इंक्रीज देखा गया है, इसलिए चर्चा में है। ये बेसिकली जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, उसी का एक एक्सटेंशन है। पहले इसी का पार्ट था, बाद में इसको अलग कर दिया गया है। एंड अमनगढ़ टाइगर रिजर्व अमनगढ़ जगह है बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश के जो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। ये जैसा कि बताया कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, उससे अपनी बाउंड्रीज शेयर करता है एंड इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला 2012 में। यहाँ पर फ्लोरा देखा जाए, वेजिटेशन, तो ग्रासलैंड्स, वेटलैंड्स, डेंस फॉरेस्ट्स यहाँ पर मिलते हैं। एंड फौना में टाइगर, एलिफेंट्स, स्वैम्प डियर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए टाइगर रिजर्व्स के बारे में, क्योंकि टाइगर रिजर्व्स, नेशनल पार्क, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं हर एग्जाम में।
प्रीवियस क्लास में आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उनके करेक्ट आंसर्स हैं। हु हैज़ बिकम हेड कोच ऑफ वुमेन्स नेशनल क्रिकेट टीम ऑफ इंडिया? अमोल मजूमदार। सेकंड क्वेश्चन, अराटू फेस्टिवल इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? केरला। थर्ड क्वेश्चन, रिसेंटली 3 बेसिन समिट इज होस्टेड बाय विच कंट्री? रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। फोर्थ क्वेश्चन, which Indian company has initiated the production of reference petrol and diesel? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है कि आपने इन सभी को सॉल्व कर लिया होगा। आज के लिए आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं। हु इज अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ SBI? सेकंड क्वेश्चन, व्हेन विल वर्ल्ड सिटीज डे 2023 be celebrated? Third question, what is the official sponsor of 37th National Games? Fourth question, सरस आजीविका मेला 2023 is being held in which city? क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस को हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है, तो उम्मीद है आप इन सभी के आंसर्स दे पाएंगे। तो प्लीज़ इनके आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये थे आज के यानी कि 2 नवंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। एंड प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये जो सीरीज़ है MCQ की वो कैसी लग रही है, क्या आपको इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं। तो प्लीज़ अपना कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा। Keep learning, keep practicing. Thank you. Take care. Bye bye.